नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिकी गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाग 4 पर चर्चा करेंगे। उपासना से संबंधित प्रमुख शब्द। देखिए, जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य, जो उपासना करता है उसे उपासक, विष्णु के उपासक को वैष्णव, शिव के उपासक को शैव, शक्ति और या देवी की उपासक को शाक्त, सरस्वती की उपासक को सारस्वत, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अन्योन्यपाय, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर, पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष, जो बुलाया न गया हो अनाहूत, जो ढका हुआ न हो अनावृत, जो दोहराया न गया हो अनावर्त, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला अनुगामी, महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं अंतःपुर या रनिवास, जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ या अज्ञ, जिसका आदर न किया गया हो अनादर या अनादृत, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्य मनस्क। आगे देखिए, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो अपथ्य, जिस वस्त्र को पहना न गया हो अपृहत, जो न जोता गया खेत अपृहत, जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित, जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी, जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी, जो सहनशील न हो असहिष्णु, जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित, जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र अकिंचन, जो सुना हुआ न हो अश्रव्य, जो साधा न जा सके असाध्य, जो चीज इस संसार में न हो अलौकिक, जो वाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो आलोकज्ञ, जो लांघा न जा सके अलंघनीय। आगे देखिए, निश्चित जीविका आकाश वृत्ति, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आसु कवि, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिसका संबंध इतिहास से हो ऐतिहासिक, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं का अर्थ क्या है, तो किंग कर्तव्य विमूढ़। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज, जो काम करना कठिन हो दुष्कर, जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, वन में लगने वाली आग दावाग्नि, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त,
जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त, अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात, जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता है, निरामिष, नगर में रहने वाला नागर, जिसका कोई आकार न हो, निराकार, जो पर्वत पर रहने वाला हो, पर्वतीय, पीने की इच्छा, पिपासा, एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण, कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द है, आंख परिणाम आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय, निश्चित रूप से घटित होने वाला, भवितव्य, जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहेंगे, मंथर। आगे देखिए, जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर, वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो कहलाते हैं यौगिक, जो बहुत बोलता हो, वाचाल, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसूव। आगे देखिए, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वियोगिनी या विरहिणी। अगला, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य विग्रह, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, वैयाकरण, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण, वायव्य, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, माँ सोने की गहने बनाने वाले के पास गई है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द है, यहाँ रेखांकित अंश क्या है, सोने की गहने बनाने वाले के पास, तो क्या हो जाएगा, सुनार। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक, जो पसीने से उत्पन्न हो, स्वेदज, सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुमुखी, अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़, सारी पृथ्वी के राजा, चक्रवर्ती, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, परित्यक्ता, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, साध्य, जो दोहराया न गया हो, अनावर्त, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, प्रत्युत्पन्नमति, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, अनुष्ठान, जो मर रहा हो, मुमूर्ष, जो कम खर्च करने वाला है, मितव्ययी। आगे देखिए, हाथी हाँकने का छोटा भाला, अंकुश, जो कहा न जा सके, अकथनीय, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जिस स्थान पर कोई न जा सके, अगम्य, जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, जो जीता न जा सके, अजय। अगला, जिसके समान कोई न हो, अद्वितीय, हृदय की बातें जानने वाला, अंतर्यामी, पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान, अंतरिक्ष, दोपहर बाद का समय, अपराह्न, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो,
या अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। आगे देखिए, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। अगला देखिए, जिसकी गिनती न हो सके, अगणित या अगणनीय। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। कमर के नीचे पहने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जो बाद में जन्मा हो, अनुज। जिसका पता न हो, अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो छूने योग्य न हो, अछूत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी। बरसात बिल्कुल ना हो, अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। जो बीत गया हो, अतीत। जिसकी गहराई का पता न लग सके, अथाह। जो आज तक से संबंध रखता है, अद्यतन। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम। अविवाहित महिला, अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्युड़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री, अन्यूढ़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अदित्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, अधो हस्ताक्षरकर्ता। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, अनुयायी। किसी बात का समर्थन करने वाला, अनुमोदन। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है, अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति। आगे देखिए, संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य, महाकाव्य। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य, खंड काव्य। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, संस्मरण। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, जीवनी। अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत, आत्मकथा। आगे देखिए, लाल कमल को लाल कमल को कोकनद, सफेद कमल को पुंडरीक। कमल की डंडी को मृणाल या कमलनाल। तालाब में खिला हुआ कमल को सरसिज या सरोज। रात को खिलने वाला श्वेत कमल को कुमुद। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, अग्रगण। सभी जातियों से संबंध रखने वाला, अंतरजातीय। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य। जिसको त्यागा न जा सके, अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अधिमूल्य। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा, अंतः कथा। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके, अनिरुद्ध या अविरोधी। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित।
जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, जो साहित्य, कला आदि में रस न ले, अरसिक, जो वध करने योग्य न हो, अवध्य, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्यपस्या, जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोक्य, जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजानुबाहु, मृत्यु पर्यंत आमरण, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, आत्मश्लाघी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, विदेश से देश में माल मंगाना, आयात, सिर से पांव तक, आपाद मस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक, आद्योपांत, जो अतिथि का सत्कार करता है, अतिथेया, मेजबान। आगे देखिए, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग, जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत, जिसने हमला किया है, आक्रांता, जिसे सूंघा ना जा सके, आग्रेय, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, आजन्मपात, पवित्र आचरण वाला, आचार पूत, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, इतिवृत्ति, इस लोक से संबंधित यह लौकिक, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत, माँ बाप का अकेला लड़का, इकलौता, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो, इंद्रियातीत, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान या ईशान्य, पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका, दूसरे के खाने से बची वस्तु, उच्छिष्ट, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला, उच्छृंखल, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, उदयाचल, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत्य, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा, जो छाती के बल चलता हो, पूरक, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, पूर्ण, जिसकी दोनों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी, नदी के निकलने का स्थान, उद्गम, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, उपकरण, जो साधना के योग्य हो, उपास्य, कम खाने वाला, उसे अल्पाहारी, जो दिन में एक बार भोजन करता हो, उसे एकाहारी, जो केवल दूध पीता है, उसे दुग्धाहारी, जो केवल फल खाता हो, फलाहारी, जो केवल मांस खाता हो, उसे मांसाहारी, और नफा तुला भोजन करने वाला, उसे मिताहारी, केवल साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जो सब कुछ खाता हो, उसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी, जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों हो, उसे सर्वाहारी, और जो बहुत कम खाता है, उसे स्वाल्पाहारी कहते हैं। आगे देखिए, संतान से संबंधित, माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को अपविद्ध,
अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस जो वैध संतान हो औरस, उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज, दूसरी माँ की कोख से या एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाला अन्योदर, जिसका जन्म कन्या या अविवाहिता स्त्री के गर्भ से हुआ है कानीन, क्रय किया हुआ पुत्र को कृतक, नियोग प्रथा या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज, गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक, परित्यक्ता अथवा विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को पौनर्भव, गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे, सहोड़, ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पारसव, क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को उग्र, वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को सूचिक, मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी या वारिस, सूर्योदय की लालिमा उषा, कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उबारा, छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाईगीर, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो ऊसर, सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उषा, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले उहापोह, कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसा, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, निश्चित, एकांतिक, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रिय जालिक, सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा, जो उपनिषदों से संबंधित हो, औपनिषदिक, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान और हड्डियों का ढांचा कंकाल, दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन, बर्तन बेचने वाला कसेरा, जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, कट्टर, जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत, ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो, कदन्न। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।